अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है डीडी रिएक्ट की, आलोक सर की वीडियो है। मिलकर देखते हैं पहले वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है सिख गर्ल अबडक्टेड कन्वर्टेड एंड मैरिड टू ए मुस्लिम इन पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अभी हाल की ही खबर है कि एक जो सिख लड़की है उसको किडनैप किया गया, उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और उसकी एक मुस्लिम से शादी कर दी गई। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं भाई। सर, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया है और वो ये है कि शकरपड़िया में एक सिख लड़की है जो कि टीचर है, पढ़ाती हैं वो, और उन्हें एक मुसलमान लड़के ने गन पॉइंट पे किडनैप किया है और निकाह भी कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? और अभी इंडिया और पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी एहतजाज किया जा रहा है। हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि जब पाकिस्तान बना था ना, इसमें हर एक मज़हब को आज़ादी है, ठीक है, चाहे वो हिंदुइज़्म है या मुसलमान है, जो जितने भी मज़हब हैं वो अपनी तरफ से अपनी जो है इबादत गाहें उसमें वो आज़ाद हैं, ठीक है। तो झूठ बोलते हो आप। आपका मुल्क मजहब के आधार पर ही बना। आपका मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। नाम भूल गए हो क्या आपने मुल्क का? आप सेकुलर मुल्क नहीं है आपका। तो ये पहला झूठ जो है आपका पकड़ा गया यहीं पर कि आप एक कह रहे हो कि सारे मजहबों का यहाँ पर है। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वहां पर मुसलमानों के लिए ही जो कुछ किया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं सिर्फ मुसलमानों को दिए गए हैं, बाकी किसी कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं है। बराबरी का नहीं समझा जाता है उन्हें। इस लिहाज से ये गलत बात है। तो असल में इसकी वजह यह है कि जो आज के हमारे हुक्मरान हैं ना, मौजूदा हुक्मरान, वो सिर्फ अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपने इक़्तिदार के चक्कर में। उनको ना तो अवाम की राय की किसी की फ़िक्र नहीं है, ठीक है, ना ही उनको ये फ़िक्र है कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। किसी कम्युनिटी पे वो फोकस ही नहीं कर रहे। ये बात सर, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा रूल क्यों नहीं है कि इंसान को इंसान समझा जाए? यहाँ पे इंसान को आराम से कुचल दिया जाता है, इंसान को गन पॉइंट पे उठाया जाता है, मार दिया जाता है। और स्पेशली अभी हम देखें, ये सिख कम्युनिटी है, ये दूसरे लोग हैं और ये यहाँ पे पाकिस्तान में आके बसे हैं, तो इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पाकिस्तान का लॉ है ना, उसमें यह है कि अगर जैसे ये ज़बरदस्ती निकाह हुआ है ना, उसमें अगर औरत कहती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह हुआ है तो वो निकाह शुमार नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। ओके, तो वो अगर उसके ये जो है ना, वो निकाह काबिल कबूल नहीं होता कानून के मुताबिक। ये बात है। लेकिन अभी वो लड़की उन्हें वापस नहीं दी गई सिखों को, वो हम मुसलमानों के पास ही है, वो इस वक्त हमारे मुसलमानों की जागीर ही है। देखें, ये गलत है। एक गलत इमेज आती है। दूसरे जो हैं कम्युनिटी, जो दूसरे मज़हब इधर रह रहे हैं, ठीक है, मज़हब के लोग, वो मुसलमानों को फिर गलत इमेज आती है कि मुसलमान अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारा मज़हब जो है वो पुरअमन है और पुरसकून मज़हब है। ऐसा है। आपको अभी भी लगता है कि हमारा मज़हब पुरअमन है? नो डाउट, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन जो अभी हमारी सिचुएशन चल रही है उसमें अमन कायम नहीं रहा। अमन जो है वो ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। असल में बात यह है कि हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। कानून तो बना हुआ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रही, ठीक है, ना ही अदलिया कर रही है। और कोई भी अदारा, जितने भी हैं, फोर्सेस हैं, जितने भी अदारे हैं ना, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से ना सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। तो आप सिख कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे? हम उनके साथ भरपूर उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, और हम माजरत करते हैं, बीइंग ए मुस्लिम हम माजरत करते हैं इस बात पे। मैम, ये गलत हुआ है क्योंकि बस माजरत करते रहिए और तो कुछ होता दिखता नहीं है।
वहां पे जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जो जिसके मन में आए, जिसके मन में नहीं, जो वहां पर मेजोरिटी में है यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको जो मन करता है वो करती है। वो सिख लड़की को उठा लेगी, नाबालिग लड़की को उठा लेगी, हिंदू लड़की को उठा लेगी। गन पॉइंट पर बताया कि वो कभी बोलेगी, गन पॉइंट पे जिसको जान का खतरा हो वो कभी बोलेगी कि नहीं जी मेरे से जबरदस्ती की जा रही है। अगर वहां पे कहा गया कि तेरे बाप भाई सबको मार देंगे हम, कोई लड़की बोलेगी? नहीं बोलेगी। आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये दिखावा मत करिए आप लोग। ये जो जब आप कहते हैं ना कि माजरत करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, बस बोल के और निकल नहीं है, उसके बाद कोई दिल में माजरत नहीं रहती, ये सब दिखावा है, एकदम दिखावा है। अगर करना ही होता तो अब तक एक सड़क पर उतर गए होते लोग, सिख कम्युनिटी वाले उतरे हुए हैं बेचारे, उनके समर्थन में लोग होते, लोग धरना दे रहे होते साथ में, तो वहां पे तो आप लोग दिखे नहीं। हमारे जोन से ये वैसे इस्लाम के भी खिलाफ है कि आप किसी को गन पॉइंट पर किसी को ज़बरदस्ती, अगर वो आपको प्यार करती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप में रिलेशन होता है, फिर अलग बात थी, तो उसकी भी रजामंदी होती है उसमें। ये एक वन साइडेड जोन सा हुआ है, इस क्योंकि दूसरी लड़की रजामंद नहीं थी तो गलत हुआ ये गन पॉइंट पर, जो जैसे भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि एहतजाज बनता है। क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा जो से इकलीती हमारे जो से भाई हैं उनको ज़्यादा हकूक़ मिलता है यहाँ पे। इस वजह से काफ़ी पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव जाएगा पाकिस्तान का जो होता है ना पूरे वर्ल्ड में, कि वैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जो से मिनोरिटी को बहुत हकूक़ देते हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन इस ऐसे अगर वाक़यात होंगे तो पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि वैसे लोगों की थिंकिंग में वो लोग जैसे हम सोच रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, सिखों के साथ, वैसे इंडिया में भी सोचेंगे कि यार पाकिस्तान में सिखों के साथ ये हुआ ऐसे हुआ है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव जाएगा पॉइंट वर्ल्ड में कि पाकिस्तान में। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि ज्यादा भारत से ज्यादा हुकूक मतलब हक दिए गए हैं पाकिस्तान में सिखों को। कितने सिख आपके यहाँ पीएम बन गए हैं अब तक? कितने सिख आपके यहाँ राष्ट्रपति बन गए हैं? कितने सिख आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? कितने सिख आपके यहाँ आर्मी चीफ बन गए हैं? और मैं तो गारंटी देके गिना सकता हूं कि हमारे यहाँ कितने सिख आर्मी चीफ बने हैं, कितने सिख हमारे यहाँ राष्ट्रपति बने हैं, कितने सिख हमारे यहाँ पीएम बने हैं। आप बता दो। नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके यहां अधिकार दिए ही नहीं गए हैं। उनके रास्ते पर दीवार खड़ी की गई है कि बॉस इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो तुम। ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ इजाजत मुसलमानों को है कि वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, चीफ मिनिस्टर, पीएम और प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। तो ये झूठी बातें बोलने में आप लोग को शर्म नहीं आता? क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त सिख कम्युनिटी के लिए? नहीं, हम उनके साथ यकजहती करेंगे कि उनके साथ गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने पहले कहा कि अगर लड़की राज़ी होती फिर अलग बात थी, फिर तो इस्लाम में आके आप किसी रजामंदी के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें वन साइडेड है। एक साइड लड़का चाहता था, लड़की नहीं चाहती, वो हुआ भी गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती हुआ, तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? चौधरी उस्मान। चौधरी उस्मान। सर आज का जो मेरा टॉपिक क्या है, पाकिस्तान में एक बहुत बुरा हादसा पेश आया है सिख कम्युनिटी के साथ। सिखों की एक लड़की जो कि टीचर है, उसको गन पॉइंट पे मुसलमान लड़के ने किडनैप किया है, किडनैप करके उसके साथ निकाह किया है और अभी तक उसने सिखों को वापस नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप कैसे जानते हो उसने गन पॉइंट पे किया है? सर डेफिनेटली अगर उसके घर वालों ने और वहाँ की कम्युनिटी ने एहतजाज किया है तो कुछ देख के किया है ना। देखिए, गन पॉइंट पे कोई उठाता नहीं है किसी को। आपको ऐसा लगता है सर, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है? पाकिस्तान में चीज़ नहीं होती। कैसे होती है ये? जब मैं आपको पसंद करूंगा या आप मुझे पसंद करेंगे तभी होगा, उसके अलावा तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, जब मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, तब ये गन पॉइंट वाला सीन नहीं होगा सर। देखिए, ये आपने अपनी आंखों से देखा गन पॉइंट। देखिए, मैं अब आपको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको ले जाऊँ, आपके घर वाले ने तो ये कहना है ना गन पॉइंट पे लेके चला गया, एक लड़का आया था, ठीक है, मूंछों वाला आया था, वो आया, लड़की देखी पसंद हो गया, उठा के ले गया। घर वाले जो है वो यही करेंगे। उस लड़की से पूछा जाए ना कि लड़की ने क्यों उठाया गया है। सर आपको नहीं लगता कि अब जगह जगह पे सीसीटीवी फुटेज?
कोई भी लड़की है ना ऐसे किसी के साथ नहीं जाती, ठीक है। आप भी हैं, ठीक है, माशाल्लाह आप भी प्यारी हैं, खूबसूरत, आपको किसी से प्यार होगा। अब इसका क्या मतलब, आप उसके साथ चली जाए, शादी कर ली है तो क्या मतलब, आपके घर वाले ज़ाहिर बात कहेंगे वो लड़का ले गया, गन पॉइंट पे ले गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये पता है कि पाकिस्तानी जितनी सोच है ना उतना सोचते हैं। सर ये पाकिस्तानियों की सोच नहीं है, सॉरी मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती, ये सोच नहीं है। आपको पता है जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं तो डेफिनेटली देखा गया, और स्कूल से जब निकलते हुए उस लड़की को किडनैप किया गया है, गन पॉइंट पे किया गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पसंद करती है? गन पॉइंट से देखें, गन पॉइंट थोड़ा पीछे भी जाए ना, पीछे क्या हुआ है, क्यों किया? पसंद करता होगा उसको, पसंद करता होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं आप जबरदस्ती उसको उठा लेंगे? कर सकते हैं। देखें इस मुल्क में इंसान जो है ना, एक इंसान हर बंदे को खुशी दे सकता है। आपको भी, आप है ना, मैं आपको खुशी दे सकता हूँ, उनको दे सकता हूँ, उनको सबको दे सकता हूँ। अपने आप को इंसान खुश नहीं रख सकता, इसीलिए इंसान को जो खुशी मिले छोड़े ना उसको, पहली तो बात जो है। यानी आपको ये लग रहा है कि अगर उसने गन पॉइंट पे उठाया है तो उसने ठीक किया है? देखिए गन पॉइंट में उठाया लेकिन कोई वजह तो होगी ना। सर वजह यही हो सकती है कि वो उस लड़की को पसंद करता है। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब आपको पसंद करता हूँ, मैं उठा के ले जाऊंगा आपके यहाँ से। आप कैसे लेके जा सकते हैं? मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको लेके जा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन मैं नहीं करती, फिर आप क्या करेंगे? सर देखिए, आप नहीं पसंद करती, इसकी तो कोई वजह होगी ना। उन्होंने जब ज़ाहिर बात है उठाया है, ठीक है, कोई वजह होगी। कोई किसी को ऐसे नहीं उठाता, ठीक है, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि किसी को ऐसे उठा सके। सर ये पाकिस्तान है। आप उठाएंगे? आप मुझे उठाएं, चले। मैं आपको कैसे उठा सकती हूँ? उठाएं मुझे। मैं नहीं उठाना चाहती। आप क्यों नहीं उठा सकते आप मुझे? मेरा मुझे आप चाहिए नहीं हो ना। नया रिलेशन होगा, मैं आपको यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, किसी चौक में खड़ी, मैं उठा सकता हूँ आपको? सर अगर सर मेरी नहीं, आपकी बातें ठीक है, मेरी बात का जवाब दे, मैं उठा सकता हूँ आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि जिस चीज में मैं रजामंद नहीं हूँ, आप वो चीज कैसे कर सकते? मैं आपको एक और बात करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आप मेरे से करती हैं, ठीक है, आप मुझे लाइक करती हैं, आप मेरे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो गया, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, आपके दिल में इतना गुस्सा आ जाएगा, आप मुझे उठाएंगे, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी? सर यहाँ मुझे कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगी? बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। नहीं कहेंगी? बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। क्यों नहीं कहेंगी? वजह मैं आपको क्यों कुछ कहूँगी? सर मेरी बात सुनी, चीज़ है अगर आपने प्यार मोहब्बत की बात की है तो वो दो तरफा है तो ही चलता है, एक तरफा है आप कोई भी रिलेशन नहीं चला सकते। अगर उस लड़की को गन पॉइंट पे उठाया गया तो आपको क्या लगता है कि उसमें उस लड़की की रजामंदी होगी? उस लड़की की रजामंदी हरगिज नहीं है। सर अगर उस लड़की की रजामंदी होती तो वो खुद उसके साथ जाती। कोई भी किसी को ऐसे उठा नहीं सकता, ठीक है, अगर उठाया गया है तो उसकी पिछली वजूहत देखें, पिछली वजह क्या है, ठीक है, हो सकता है वो ताल्लुक में रहे हो, उनका रिलेशन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है, वरना कोई भी किसी को ऐसे नहीं उठा सकता। आपको कोई उठा सकता है? ऐसे नहीं उठा सकता ना, जब तक आपका किसी के साथ ताल्लुक होगा, रिलेशन होगा। इन शॉर्ट वर्ड आप ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़की को उठाया गया तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई कोताही नहीं है। आप ये पूछने की बजाय छोड़ें, आप ये देखें पीछे क्या हुआ है, पीछे की वजूहत भी तो देखें ना। सर पीछे की वजूहत छोड़ें, फिलहाल उस लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको उसकी फैमिली के सामने किडनैप किया गया है, गन पॉइंट पे किया गया, निकाह किया गया, उस लड़की को वापस नहीं किया गया। ये सिख कम्युनिटी के साथ जुल्म नहीं है? नहीं है, जुल्म नहीं है, वाकई में जुल्म नहीं है। आप जिस तरह आपने ये शर्ट पहनी हो, माशाल्लाह प्यारी शर्ट है, आपको अच्छी लगी है, ठीक है, आपने खरीदी ना, आपके पास अगर समझे मिसाल के तौर पे ये 1000 रुपये की शर्ट है आपकी, ठीक है, आपके पास 900 रुपया, आपने लड़ झगड़ के ली उससे 900 रुपये की, तो हम क्यों अपनी मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते? चलो हमारे पास क्या कहते हैं, मोहब्बत हमारी 5000 रुपये की, हमारे पास 1000 रुपया कम पड़ रहा है, ठीक है, हमने उससे खैर ज़बरदस्ती कर ली, इसमें बुरा क्या है? ये बुरा ही है सर। कैसे बुरा है बताएं ना, कैसे बुरा है? मेरी बात सुने, चीज़ और इंसान में बड़ा फ़र्क है सर। कोई फ़र्क नहीं है सर, चीज़ और इंसान जो है वो चीज़ों को देख के मरता है। चीज़ और इंसान में फ़र्क रखें, फ़र्क समझे सर, चीज़ों को इंसानों के साथ कंपेयर ना करें। वो समझते हैं जिनको फ़र्क का पता हो। जो आपको फ़र्क का नहीं पता? मुझे पता है, आपको नहीं पता। सर मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता? मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं चीज़ों और इंसानों में फ़र्क जानती हूँ बहुत अच्छे से। शर्ट 1000 रुपये की है, ठीक है, आपकी जेब में 900 रुपया पड़ा हुआ है। सर मैं जबरदस्ती किसी को मार के वहाँ से छीन के नहीं लेके आऊंगी। जो बंदा बेचने वाला है आप उससे लड़ेंगी, बाइक कर लेने। सर लड़ने में और छीन के लेके जाने में बहुत फर्क है, छीनने में और लड़ने में बहुत फर्क है सर। मैं यही बात आपको जवाब देने लगा, आपको पसंद आ गई एक चीज़, आपने लेनी है, आपकी एक चीज़ पे आप कहते हैं लेनी है, आप क्या कहते हैं उसकी मिनट यहाँ 900 रुपये की दे दे, ठीक है, आप करेंगे उसके साथ कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर वो नहीं देगा तो मैं वहाँ से चली भी जाऊंगी। 100 रुपये तो अरेंज करेंगी ना, फिर कहीं ना कहीं से। नहीं होगा तो मैं छोड़ूंगी, कहीं ना कहीं से तो करेंगी ना। सर अगर नहीं होता मैं छोड़ूंगी ना। आप फिर बेवकूफ़ हैं, आपने अगर जो चीज़ आपको पसंद आ गया वो नहीं पा सकी। सर ये आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत जुनूनी हैं।
मैं जुनून ऐसी बातें सिर्फ जुनूनी लोग करते हैं, ऐसी बातें वो लोग नहीं करते जो चीज़ों को समझते हैं, जो चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, जो चीज़ों और इंसानों में बहुत फ़र्क समझते हैं। तो चीज़ों और इंसानों में फ़र्क है, ठीक है, आपके सामने नहीं है सर। लेकिन देखा आपने एक इंसान को, एक लड़की को शर्ट के साथ कंपेयर किया, आप कैसे बोल रहे हैं कि आपके सामने वो फर्क है? किया। आपको किसने कहा? आपने ये बात बोली कि अगर आपको एक शर्ट पसंद है आप वो शर्ट लेंगे। सर, लेने और छीनने में फर्क है। आप लेन मैंने आपको मिसाल दी है, सिर्फ ये नहीं कहा कि सर अपनी मिसाल भी देखे ना, छीनने और अच्छे से लेने में बड़ा फर्क है। जो बंदा समझने वाला। इस बेशरम आदमी ने किस तरह से, सिख भाइयों आप लोगों को ज्यादा सावधानी से ये बात सुननी चाहिए और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर की जाए, जिससे कोने कोने तक ये पहुंचे, पाकिस्तान तक ये वीडियो पहुंचे और लोग देखें कि इस तरह के आदमी वहां रहते हैं जो एक सिख लड़की का कंपेयर एक कमीज से कर रहे हैं। वाहियात सोच, बेकार सोच, बेशरम आदमी। कैमरे पे हूं इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं इसके लिए, वरना बहुत कुछ और ज्यादा बोल सकता था मैं। लेकिन इससे इसकी सोच से पता चलता है कि वहां के लोग किस तरह उसको डिफेंड कर रहे हैं, उस आदमी को जिसने उस सिख बच्ची का अपहरण किया है, जिसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, जिसको जबरदस्ती जिससे शादी करा दी गई। और मैंने वो वीडियोस देखे हैं जिनमें उनके परिवार के लोग बेचारे विरोध ही कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह के बंदे, और ये सोचिए कि ये एक रैंडम बंदा था जिसे कैमरे पर पकड़ा गया और जिसने ये बात कही है। ऐसे वहां पे हजारों लाखों लोग हैं और इसी की वजह से आप लोगों को शायद पता हो कि लाहौर में रेप इमरजेंसी लगाई गई है। आप इसकी नीयत देख रहे हैं इस बंदे की, वो डिफेंड कर रहा है उस घटना को, उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, जुल्म हो रहा है और उसको ये डिफेंड कर रहा है। ये है माइंडसेट वहां के लोगों की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन जैसे लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है, इसीलिए जरूरत पड़ गई लाहौर को रेप इमरजेंसी घोषित करने की। और बाकी जगहों पे भी हो रहा है, कराची में हो रहा है, सिंध में हर साल, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, सिंध में हर साल 1000 जो लड़कियां हैं, जो गैर इस्लामी लड़कियां हैं, जो जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको उठा लिया जाता है इसी तरह गन पॉइंट पे, इसी तरह जबरदस्ती उन्हें डरा धमका कर उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप एक 14 साल 15 साल की लड़की के साथ क्या सोचते हैं कि जब उसको गन पॉइंट पे धमका दिया जाएगा कि उसके परिवार को खत्म कर देंगे, वो लड़की क्या करेगी? और इस तरह उनके माँ बाप, उनके घर परिवार वाले बस रोते रहते हैं और कुछ नहीं करते। आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयानी हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने, क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, और जो यहाँ पहुँच सकते हैं डगर वो आए, जहाँ हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे। पुलिस की जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा। वीडियो था सिख कम्युनिटी की एक गर्ल को अगवा किया गया, फिर उससे ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया गया और जब उनके पेरेंट्स के एहतजाज के बावजूद भी इंतज़ामिया ने लड़की उनको वापस नहीं दी। हालांकि होता यह है कि जब मामला थाने तक पहुंचता है और थाने वाले जो पुलिस होती है उसका काम यही होता है कि दोनों फैमिलियों के साथ माबैन जो भी मामला हुआ, जो भी दोनों को बाहम मिला के एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि जो भी मसाइल है यहाँ बैठ के हल करें। उसके पीछे वजूहात हैं वो भी सारी समझ आ जाती हैं।
वाकई लड़की को अगवा किया गया है या ज़बरदस्ती शादी की गई है या क्या हुआ है, सारी चीज़ें खुल के क्लियर। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। यहाँ पे उनके एहतजाज करने के बावजूद चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई। पिछले दिनों कराची की एक लड़की थी दुआ ज़हरा, उसको उठा लिया गया, उठाया नहीं गया, वो खुद अपनी मर्जी से आई, लेकिन उसके पीछे भी कुछ चीज़ें से उसको वर्गला के पंजाब लाया गया। फिर उसका केस चला कोर्ट में, और कोर्ट में जाके लड़की मुकर्री, वो कहती मैं हमने अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना, मैंने इसी लड़के के साथ ही रहना है, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ। लेकिन इस सारे हादसे के दौरान जो उस लड़की के वालिदैन थे वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मीडिया पे भी आते रहे कि हमें लड़की से मिलाया जाए एक दफ़ा। क्या इतना नहीं कर सकते? क्या एक लड़की को जो सारी उम्र उस वालिदैन के साथ रही है उस लड़की के साथ मिलाएं? ये हकीकी बात है कि गन पॉइंट पे इतना प्रेशर बना दिया जाता है। हाँ, अगर वो मर्जी से भी आई है, बगैर मर्जी के भी आई है, अगर वाह किया गया है तब भी सिचुएशन में, अगर नहीं भी किया गया उस सिचुएशन में भी इतनी सारा प्रेशर होता है। वो लड़की आखिर लेवल तक भी वो इस बात को डिनाई करती रही, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे घर वालों को। एंड पे जब सारी हकीकत खुल गई, वो लोग भी एक्सपोज हो गए, तो फिर क्या किया, अदालत ने उसको दारुल अमान भिजवा दिया। वो लड़की फिर भी अपने वालिदैन के साथ नहीं गई। क्यों? जो वो फेल करके आई थी वो हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं है। यहाँ मामला अगर हम रजामंदी से शादी तक नहीं पहुँचते, अगर लड़की एक घर छोड़कर भाग जाती है या कहीं किसी लड़की, चाहे उसको प्यार मोहब्बत का नाम दे दें या कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ उसको हमारे माशरे में उसको कबूल नहीं किया जाता। तो ये तो है ही एक दूसरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी की लड़की है। यहाँ तो जो हमारे अदारे हैं, पुलिस है, उनको इन लोगों का साथ देना चाहिए था और उस लड़की को सब बाज़ेयाब कराते, वालिदैन से मिलवाते, सारे मामले सामने आते, उनकी वीडियो सामने आती, लड़की का बयान सामने आता कि वाकई वो अपनी मर्जी के साथ इन लोगों के साथ रहना चाहती है या इसको ज़बरदस्ती अगवा किया गया। सारी सिचुएशन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मामला एक लड़की को अगवा करने का नहीं है, ये यहाँ पे मामला पाकिस्तान की इमेज का है। और पाकिस्तान की हर जगह पे अगर इस तरह से बदनामी होती रहेगी तो इसको कौन रोकेगा? ये एक लड़की का मामला नहीं, ये पाकिस्तान की सिख बरादरी से जो यहाँ पे पुरअमन तरीके से रह रही थी, उनमें भी नफरत जाएगी कि यहाँ पे हम भी महफूज नहीं है। जिस तरह से सिंध के इलाके में हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है और ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ पे वडेरा है, जागीरदारी है, वहाँ पे कोई कानून है ही नहीं है। वहाँ कानून सिर्फ वडेरों का चलता है, वो जो जिसका मर्जी फैसला कर दे वो वही माना जाता है। वहाँ कोई भी उन पे उंगली भी नहीं उठा सकता। लेकिन ये जहाँ पे ये मामला हुआ, यहाँ पे हर जगह पे अगर यही कानून चलना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान की कहीं भी पूरी दुनिया में इज्जत नहीं रहेगी। मामला यही है कि जो कानून बनाने वाले इदारे हैं उनको लड़की को बाज़ेयाब कराना चाहिए, वालिदैन को देना चाहिए। हाँ, फिर अगर वहाँ लड़की कहती है कि मैंने इसी लड़के से ही शादी करनी है, तो फिर खुद उसमें बीच में शामिल होकर उसकी ज़बरदस्ती नहीं, उसकी शादी करवानी चाहिए रजामंदी के साथ। फिर ही ये मामला सॉर्ट आउट होंगे, जिस तरह से आम कहीं भी हमारे गांव में, शहर में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। पिछले दिनों फैसलाबाद एक डॉक्टर लड़की को उसके घर से उसकी माँ और भाई के सामने से गार्ड के साथ अगवा किया गया और अपने घर लाकर तशद्दुद किया गया, उसके बाल तक काट दिए गए, उसके भुएं साफ कर दी गई और उससे जूतियां तक चटवाते रहे। अब इसको आप बैकग्राउंड पे क्या कहेंगे? इसके तल्लुकात भी थे। आप इसको बैकग्राउंड पे क्या थे? इस लड़की की मर्जी भी थी तो क्या आपको हक पहुंचता है उससे जूतियां चटवाई जाएं, उसके बाल तक काट दिए जाएं? आप मेरे वालिद से शादी करो, नहीं तो आपको इससे क्यों? क्योंकि आप हमारे बराबरी के लेवल के नहीं हो। हमारे पास पैसा है, हमारे पास कानून है, हम सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में यही होता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो किसी भी, अगर उसके किसी भी लड़के का अगर वो अमीर घर से तल्लक रखता है, वो किसी भी गरीब लड़की को उठा सकता है, किडनैप कर सकता है और पुलिस वालों के साथ मिल के उनको चंद पैसे खिला के वो आसानी से अपने सारे मामला चला सकता है। यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ सिर्फ जंगल का कानून है और जंगल का कानून नहीं लोगों के पास ही होता है जिनके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। यहाँ जो ताकतवर लोग हैं, जिस तरह वडेरे, जागीरदार, चौधरी, नवाब, सब ये खेल खेलते हैं पाकिस्तान में और गरीब लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। ये जब जिस किसी पे बीत जाती है फिर ही उसको पता चलता है कि हाँ वाकई यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिसके पास जिस
जिस तक अभी तक ये मामला नहीं हुआ वो उससे अनजान ही बन के रहेगा। नहीं ऐसा मामला नहीं होगा, पीछे लड़की की सेटिंग होगी, ये होगा वो होगा, फलाना धमकाना होगा। वालिदैन निकलते हैं यही कहते हैं कि हमारी लड़की अगवा, लेकिन उसको सामने तो लाया जाए, उनसे उनके वालिदैन को मिलाया जाए, फिर उसका फैसला किया जाए। हाँ वाकई मामला बीच में है क्या, कोर्ट में जाए चीज़ें सारी, उसका फैसला किस तरह से करना है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आलोक सर की एक बात का ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए, ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई भी सिख, हिंदू या ईसाई जो है वो प्रेसिडेंट या बड़े ओहदे पर नहीं आ सकता। लेकिन हर मुल्क का अपना कानून होता है। हमारा मुल्क जो है वो बना ही दीन के नाम पे है, तो इसके ऊपर गैर मज़हब जो है वो इसके ऊपर जो है ना हुक्मरानी नहीं कर सकता। इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे मज़हब हैं, उनको आज़ादी है और उनको उनकी मजहबी आज़ादी है, हर चीज़ की उनको आज़ादी है। और दूसरी चीज़ भी, एक ऐसे वाक़या जो है, ये जो एक लड़की का वाक़या आप बता रहे हैं, ऐसे हज़ारों वाक़यात इंडियाज़ में होते हैं जहाँ पे मुसलमान लड़कियों के साथ होता है और दूसरी सिख लड़कियों के साथ जो है ना वो हिंदू लड़के ऐसे करते हैं। तो चीज़ ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी देखना चाहिए। और हाँ, हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो लड़कियाँ जो अपनी मर्ज़ी से जब चली जाती हैं तो उनके माँ बाप यही कहते हैं जी बिल्कुल जी वो ज़बरदस्ती चले गए। यहाँ तक कि जब वो लड़की का बयान सामने आ जाता है तब भी लोग नहीं मानते। वो कहते हैं यहाँ तो आप सुलह करवा दें, किसी तरीके से हम लड़की वापस भिजवा दें, ये बारात लेके आएँ, हम इसको इसके साथ भेज देंगे। तो क्या होता है, वो बारात के चक्कर में लड़की को घर लेके जाते हैं और लड़की को मार दिया जाता है। गैरत के नाम पे जो है ना वो उसके भाई जो उसको मार देते हैं। ये चीज़ें इसका भी देखना चाहिए। अब चीज़ ये है कि कोई भी बंदा किसी को किसी की मर्जी के अलावा जब देखें वो नहीं उठा सकता। मैं किसी को जाके नहीं उठा सकता, लोग सर किसी को उठा के दिखाएगा, कोई उठा सकता है? नहीं उठा सकता। चीज़ ये है, फिर उसके ऊपर निकाह हो गया, अब कानून है, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं, आप जाएँ थाने में, आप एहतजाज कर रहे हैं, लड़की का भी बयान इसके ऊपर आना चाहिए, तो ये सारा जो है वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो ये बिल्कुल देखिए, अगर जोर ज़बरदस्ती ये सारा कुछ किया गया है तो ऐसे इंसानों को जो है ना निशान इबरत बना देना चाहिए ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो। जैसे पहली बात तो ये है मेरी, मैं यहाँ आपकी बात काट रहा हूँ, अगर वो सड़क पे निकले हैं अपनी इज्जत की दुहाई सड़क पे दे रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि इंतज़ामिया के सामने वो बेबस हो गए, इंतज़ामिया ने उनकी नहीं सुनी। अगर मामला वहाँ तक हल हो जाता तो उनको सड़क पे आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो अगर वो सड़क पे आ गए हैं, इसकी जो वाक़यात ऐसे हैं इसको हाईलाइट किया गया है, सारा कुछ करता है, इसके पीछे जो सारे मुहर्रिकात हैं उसको भी देखना चाहिए। ऐसी भी नहीं है, अंधा कानून नहीं है। यहाँ पे पंजाब में तो खासकर में ऐसे मिनॉरिटीज़ के साथ अगर एक वाक़या जो है ना वो जाता है वहाँ पे, उसके ऊपर वो सारा देखते हैं, लड़की का बयान देखते हैं, उसको पूछते हैं। अगर वो कहती है मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ तो फिर वो जो मर्ज़ी एहतजाज करते हैं, वो बालिग है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है निकाह कर सकती है, वो सारा कुछ कर सकती है। क्योंकि वो बालिग जो है ना, वो हमारा कानून एक उम्र जो बालिग हो जाती है उस पर उसको हक देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी शादी निकाह कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर जो है ना वो अदारे जो है ना वो बेबस हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, अगर उस लड़की का बयान आ जाए तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर देखें, अगर इस तरीके से अगर आम मुसलमानों के साथ जैसे आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, या फैसलाबाद का वाक़या है, उसके ऊपर भी उसको निशान इबरत बनाना चाहिए। ये तो मिनॉरिटीज़ हैं, ये तो हमारे दूसरे मज़हब के लोग हैं, इन लोगों के साथ अगर ये ज़्यादती हो रही है तो उसके ऊपर सख्त कानून जो है ना उसको अमल दरामद करना चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए। हाँ, अगर इसमें लड़के का जो कसूर है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और हाँ, अगर लड़की की वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है तो उसको भी बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बदनामी है। यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो है ना वो जब एक केस मीडिया के हाथ में आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है, तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कि ऐसे जो वाक़यात हैं इसकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने चाहिए, ताकि जो आलमी सतह के ऊपर हमारी बदनामी का बाइस बनते हैं, ये हिंदू मज़हब है या सिख मज़हब है या कोई भी दूसरे मज़हब की जो है लोग हैं, उनके साथ अगर ज़्यादती होगी तो फिर वो कैसे अपने आप को सिक्योर फील कर पाएंगे। ऐसी लोगों का जो है ना उसका रोकथाम करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक शख्स की फेल होता है लेकिन बदनामी पूरे मुल्क की हो जाती है, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे कानून बनाने वाले इदारे हैं। अब हमारे जो इदारे हैं उनको अभी अपनी पड़ी हुई है, हमारा मुल्क सलाब में बैठ चुका है और वो अभी भी अपने उसी सियासी खेल में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अगर हमारे इदारे जो है ना वो अपने परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे तो ऐसे वाक़यात कभी भी नहीं होंगे।
पहली बात तो ये है कि आप पहले कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ है, यहाँ कानून भी है, यहाँ हर चीज़ है। दूसरी बात आप कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई बात ये है कि पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है। यहाँ जिसके जेब में पैसा है, कानून खुद दुम हिलाता फिरता है, उसके आगे पीछे उसके तलवे चाटता फिरता है। यहाँ कानून उसी के लिए है, उसको साफ रास्ता भी फराहम किया जाता है, उसके लिए आसानियाँ भी पैदा की जाती हैं। और जो एक गरीब अगर लड़की है और या दूसरा साइड कमज़ोर है तो उसको खुद दबाते भी हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो अपने केस से ही पीछे हट जाते हैं। ये मामला कहीं बड़े शहरों में, यहाँ हमारे फैसलाबाद, लाहौर, पंजाब, किसी जगह भी ले ले ऐसा ही होता है। हाँ, कहीं अगर किसी को सुनवाई है, अगर आपके पास जेब में पैसा है तो फिर ही आपकी सुनवाई है। अगर आप लड़की वाले हैं, आपके पास पैसा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लड़कियों को मरवा भी सकते हैं, आप उनके पूरे ख़ानदान को भी उठवा दें। यहाँ की नस्लें अगर आप कटवा के साइड पे रख दें तो भी आप पे उंगली नहीं उठाएगी। हाँ, अगर मीडिया पे आ गया है, मीडिया पे इतनी चीज़ हाईलाइट हो गई है, फिर चीज़ों को कुछ हद तक के लिए वो अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं कि हाँ अब हमने कुछ करना है। उन केसों के मामले में कुछ कानून नज़र आ जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई कानून नहीं है। ये हकीकत है। हमें अपने खामियों को जब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारी खामियां हैं इसलिए इसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन अदरवाइज तो यहाँ पे जो है ना बंदा कानून है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो भी केस मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो जाता है, उसके ऊपर फिर इनको जो है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि वो आलमी सतह के ऊपर वो चला जाता है। जी बिल्कुल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करिए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।